बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव सत्यपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे नागवन कहा जाता था। कहते थे कि वहां नाग नागिनों का वास है और उस वन में प्रवेश करने वाले को श्राप मिल सकता है। गांव वालों ने सदियों से इस वन से दूर रहना सीखा था। गांव में एक सीधा सादा लेकिन साहसी लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी मां के साथ रहता था और जंगल से लकड़ी काटकर अपने घर का खर्चा चलाता था। अर्जुन को नागवन की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचता कि ये सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन अर्जुन के घर में लकड़ियों का भंडार खत्म हो गया। उसकी मां ने कहा, बेटा, जंगल से लकड़ी ले आ, लेकिन नागवन के पास मत जाना, वहां जाना अशुभ है। अर्जुन ने अपनी मां को आश्वासन दिया कि वह ध्यान रखेगा। लकड़ियां इकट्ठा करते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि नागवन के अंदर लकड़ियों के बड़े बड़े पेड़ हैं। वह सोचने लगा, इतने अच्छे पेड़ यहां हैं, फिर भी लोग इस जगह से डरते हैं। अगर मैं यहां से लकड़ी ले आऊं तो हमारे पास लंबे समय तक ईंधन रहेगा। अपनी जिज्ञासा को दबा न पाते हुए अर्जुन नागवन में प्रवेश कर गया। जंगल घना और रहस्यमयी था। पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथी हुई थीं और हर तरफ एक अजीब सन्नाटा था। चलते चलते अर्जुन ने देखा कि एक विशाल झील के पास एक सुंदर सांप बैठा था। वह सांप सामान्य नहीं था। उसकी आंखें नीले रंग की थीं और उसके शरीर पर सुनहरे निशान थे। जैसे ही अर्जुन ने सांप को देखा, वह डर गया, लेकिन वह तुरंत भागा नहीं, बल्कि झील के पास बैठ गया। तभी वह सांप अचानक बदलकर एक सुंदर स्त्री बन गई। स्त्री की आंखें वैसी ही नीली थीं और उसका शरीर प्रकाशमय था। अर्जुन चौंक कर पीछे हट गया। डरो मत, स्त्री ने कहा, मैं नागिन हूं, मेरा नाम सुरसा है। यह जंगल हमारा घर है। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं लकड़ी लेने आया था, मुझे नहीं पता था कि यहां तुम्हारा वास है। सुरसा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम इंसानों की तरह स्वार्थी नहीं लगते, लेकिन यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहां मेरे पति नागराज वासुकी का शासन है। अगर उन्होंने तुम्हें देखा तो वह क्रोधित हो जाएंगे। अर्जुन ने सुरसा से विनम्रता से माफी मांगी और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन सच कहूं तो मुझे यह स्थान बहुत सुंदर लगता है। सुरसा उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित हुई। धीरे धीरे अर्जुन और सुरसा के बीच मित्रता हो गई। अर्जुन अक्सर नागवन आता और सुरसा से बातें करता। उसने महसूस किया कि नाग नागिन भी इंसानों की तरह अपनी भावनाएं रखते हैं। लेकिन इस दोस्ती का पता नागराज वासुकी को लग गया। वासुकी ने क्रोधित होकर सुरसा को बुलाया और कहा, तुम इंसानों से मित्रता क्यों कर रही हो? वे स्वार्थी और दुष्ट होते हैं। सुरसा ने समझाने की कोशिश की कि अर्जुन अलग है, लेकिन वासुकी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। एक दिन वासुकी ने अर्जुन को नागवन में पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने की? अर्जुन ने झुककर माफी मांगी, लेकिन वासुकी ने उसे श्राप देने का निर्णय लिया। तुम्हारे कारण मेरी पत्नी ने हमारी परंपराओं को तोड़ा। अब तुम भी नाग बनकर हमारे साथ इसी वन में रहोगे। वासुकी ने जादुई मंत्र पढ़ा और अर्जुन धीरे धीरे एक सांप में बदल गया। सुरसा ने यह सब देखा और रो पड़ी। उसने वासुकी से अर्जुन को क्षमा करने की विनती की, लेकिन वासुकी नहीं माने। सुरसा ने तय किया कि वह अर्जुन को इस श्राप से मुक्त करेगी। उसने नागलोक के प्राचीन ग्रंथों में एक उपाय ढूंढा। उसमें लिखा था कि अगर कोई नागिन अपना अमृत शरीर त्याग दे तो श्रापित व्यक्ति को उसका मानव रूप वापस मिल सकता है। अर्जुन ने सुरसा से कहा, तुम ऐसा मत करो, यह तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन सुरसा ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मानवता का एहसास कराया है, यह मेरा कर्तव्य है। सुरसा ने झील के किनारे एक यज्ञ किया और अपना अमृत शरीर त्याग दिया। जैसे ही उसने यह किया, अर्जुन का नाग रूप खत्म हो गया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन सुरसा अपने नाग रूप में हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन गई। अर्जुन ने सुरसा की मूर्ति के सामने प्रण लिया कि वह जीवन भर नागवन की रक्षा करेगा। उसने गांव वालों को समझाया कि नाग और नागिन भी हमारे जैसे ही जीव हैं और उनकी भी अपनी दुनिया है।
धीरे धीरे गांव वालों ने नागवन के प्रति अपना डर खत्म कर दिया और उसे पवित्र स्थान मानने लगे। अर्जुन ने अपना पूरा जीवन सुरसा की स्मृति और नागवन की सुरक्षा में लगा दिया, और नागवन की झील के किनारे सुरसा की मूर्ति सदियों तक यह कहानी सुनाती रही कि प्रेम और त्याग सबसे बड़ा बलिदान है। अर्जुन ने अपना जीवन नागवन की सेवा में समर्पित कर दिया। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस स्थान को पवित्र मानने लगे। उन्होंने सुरसा की मूर्ति के पास एक मंदिर बना दिया और वहां हर पूर्णिमा को पूजा करने की परंपरा शुरू की। अर्जुन ने लोगों को समझाया कि नाग और नागिन भी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ सह अस्तित्व ही मानवता का सच्चा धर्म है। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी खाली था। सुरस्सा की याद उसे हर दिन सताती थी। उसे लगता था कि उसने सुरस्सा को खो दिया, लेकिन उसकी आत्मा हर पल उसके साथ थी। एक रात जब अर्जुन मंदिर के पास ध्यान में बैठा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे एक हल्की सी रोशनी उसके चारों ओर फैली हो। वह आंखें खोलता है और देखता है कि सुरस्सा की आत्मा उसके सामने खड़ी है। सुरस्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने मेरे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तुमने जो प्रेम और दया दिखाई है, उससे हमारे नागवंश का कल्याण हुआ है। मैं अब इस रूप में तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अर्जुन ने रोते हुए कहा, सुरस्सा, मैंने तुमसे मित्रता की थी, लेकिन तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। सुरस्सा ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, अर्जुन, त्याग प्रेम का ही एक रूप है। तुमने भी मेरे लिए अपनी इच्छाओं को त्याग कर इस वन और मेरे परिवार की रक्षा की। यह हमारी मित्रता और प्रेम का सच्चा प्रमाण है। अब मुझे विदा दो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। सुरसा की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपना जीवन न केवल नागवन की रक्षा में लगाया, बल्कि वह गांव और अन्य इलाकों में जाकर लोगों को जंगलों और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए प्रेरित करने लगा। वह कहानियां सुनाता कि कैसे नाग और नागिन भी हमारे जैसे ही जीव होते हैं, जिनका अपना संसार है। अर्जुन की इस भक्ति और सेवा को देखकर नागवंश के लोगों ने उसे मानव नागराज की उपाधि दी। वासुकी ने अपनी गलतियों को समझा और अर्जुन को अपने वंश का संरक्षक घोषित कर दिया। अर्जुन ने गांव और नागवंश के बीच एक सेतु का काम किया। नागवन अब एक रहस्यमयी जगह नहीं रहा, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गया, जहां लोग आकर ध्यान करते, वन की पूजा करते और अपने जीवन में संतुलन और शांति की प्रेरणा लेते। समय बीतता गया और अर्जुन बूढ़ा हो गया। उसने अपनी आखिरी सांस भी सुरसा की मूर्ति के पास ली। गांव वालों ने उसे वहां ही दफना दिया और उसकी समाधि के पास एक और मंदिर बना दिया। कहते हैं, अर्जुन और सुरसा की आत्माएं आज भी उस झील के पास मौजूद हैं। जब भी कोई शुद्ध हृदय से झील के पास जाता है, तो उसे झील के पानी में एक नीली रोशनी दिखाई देती है, जो सुरसा की उपस्थिति का प्रतीक है। इस कहानी ने गांव के लोगों और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि प्रेम और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन ही सच्ची शांति का मार्ग है। बाकी, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए अनन्या भारतीय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।